2 अप्रैल 1979। एक बज के 50 मिनट। PM दिल्ली। मेरे हस्बैंड 4 महीने से जेल में हैं, कब तक छूटेंगे? देखिए बेसिकली अगर तो आप अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाइए, आपकी कुंडली से चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। आप अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाइए। 6 हाउस का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से बन रहा होगा रीता जी, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, 6 हाउस, क्योंकि जेल का विचार जब हम करते हैं तो 6 हाउस से करते हैं, वहां से कोर्ट कचहरी, आपके शत्रु का विचार, आपके ऋण का विचार, आपके रोग का विचार, कोर्ट है, कचहरी है, मुकदमा है, ये सारे जो बर्थ चार्ट का 6 हाउस होता है उसे देखते हैं। तो 6 हाउस में कहीं ना कहीं से डैमेज आ रही होगी, या तो उनकी दशा अंतर दशा हो रही होगी, इसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक है। उनसे संबंधित अगर आप रेमेडीज करते हैं तो जैसे जेल का जो आपने पूछा, उसमें काफी अच्छा उनको आराम मिलेगा और चीजें बेहतर होंगी। तो बर्थ चार्ट में जो 6 हाउस की प्लेसमेंट होती है उसके बेसिस पे चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है। मयंक जी राधे राधे, कैसे हैं? सिलो जी राधे राधे, कैसे हैं? उमा जी कैसे हैं? राधे राधे। राज जी कैसे हैं? राधे राधे। रंजीत जी जय श्री महाकाल, कैसे हैं? तो 6 हाउस का जो प्लेसमेंट होता है, इसी के बेसिस पे चीजें, आपके शत्रु का विचार, आपके कोर्ट कचहरी का विचार, आपके ऋण का विचार, रोग का विचार, इन्हीं सारी चीजों का होता है। तो 6 हाउस की दशा अंतरदशा या कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, इसीलिए उनके जेल के योग, और इसमें कहीं ना कहीं तो चीजें होती हैं। मेघना जी कैसे हैं? राधे राधे। ठीक है। अश्विनी जी राधे राधे, कैसे हैं? मनोज वर्मा 16 सितंबर 1979, 7:15। 16 सितंबर। इटावा क्या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इटावा एक उत्तर प्रदेश, वो मध्य प्रदेश दिखा रहा है इसमें। तो उत्तर प्रदेश है कि मध्य? 7, 9 कैसे हैं? राधे राधे, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। इटावा मध्य प्रदेश। यूपी। ठीक है। देखिए कारण जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो आपके 6 हाउस में चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं। ठीक है। तो 6 हाउस में प्लेसमेंट उसी हिसाब से गड़बड़ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र, ये बताइए, ये 14 जुलाई 2024 के बाद से प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है क्या? 14 जुलाई 2024 के बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई होगी, उसी के बाद से। 28 फरवरी को एग्जाम है मेरा, क्लियर हो जाएगा मेरा, प्लीज बताओ। मानसी जी वेट कर लीजिए, जरूर बताएंगे। आप ये बताइए, 14 जुलाई 2024 के बाद से प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है? आप लाइव हैं? गोपाल जी कैसे हैं? सुनील जी कैसे हैं? राधे राधे, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। सिमरन जी राधे राधे, कैसे हैं? हम्म। कारण उसका ये है कि 14 जुलाई 2024 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक आपकी राहु की अंतरदशा में, राहु की ही प्रत्यंतर दशा थी। ठीक है। और वहीं पास अगर आप क्या कहते हैं, नवंबर के आसपास की अगर आप बात करेंगे, तो नवंबर के आसपास आपकी जो दशा थी वो शुक्र की अंतरदशा, सूक्ष्म दशा थी। और शुक्र की सूक्ष्म दशा में आपकी
शनि की आपकी प्रत्यंतर प्राण दशा थी उस टाइम पे। ठीक है, अब अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सिक्स हाउस का कॉम्बिनेशन आपके इसी हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि सिक्स हाउस में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है। राहु की अंतरदशा में, राहु की प्रत्यंतर दशा में, शनि की सूक्ष्म दशा में आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है। और आपके बर्थ चार्ट, आपके हस्बैंड के बर्थ चार्ट में क्या कहते हैं, सिक्स हाउस में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हालांकि कारक अपने ही भाव में बैठा हुआ है, तो बट वहां पास राहु का कॉम्बिनेशन बनना, मैंने पहले ही बताया था आपके कुंडली ओपन करने से पहले कि आपके सिक्स हाउस के में प्रॉब्लम से है। तो इन्हीं से संबंधित उपाय कर लीजिए, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं चीजें क्योंकि राहु का कॉम्बिनेशन है और शनि का कॉम्बिनेशन है चांडाल योग है, इतनी जल्दी चीजें होंगी नहीं। राहु शनि का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा होता नहीं है। उन्हीं की दशाओं में प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है और ये चलेंगी अभी लंबे। ठीक है, रेमेडीज कर लीजिए, चीजें बेहतर रहेंगी आपकी, क्योंकि 14 जुलाई 2027 तक आपकी राहु की अंतरदशा लगी है। लंबे समय की अंतरदशा है, तो इसमें आपको ठीक ठाक रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी। उपाय कर लीजिए, विद इन ए 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। बिना उपाय के दशा आपकी क्या कहते हैं 14 जुलाई 2027 तक है, तो प्रॉब्लम्स वहां तक ही रहेंगी। ठीक है, बाकी कॉल कर लीजिए, देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि सिक्स हाउस की प्लेसमेंट आपकी गड़बड़ होगी, तो सिक्स हाउस की प्लेसमेंट गड़बड़ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स है आपकी। ठीक है, हिमांशी जी, आपकी प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी जब आप कोई विशेष प्रश्न करते हैं एग्जैक्ट डेट वाली, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली बनाने के कॉल कर लीजिए, देख लेते हैं आपके चांसेस हैं। उपाय कर लीजिए, चांसेस हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। नाग नुपुर जी कैसे हैं, राधे राधे। चांसेस बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिष्टी जी कैसे, नितिन जी कैसे, नीलेश जी कैसे, नुपुर जी, जय श्री महाकाल। सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। तनु जी कैसे हैं, जय श्री महाकाल। 1919 कैसे हैं, जय श्री महाकाल। ठीक है, तो आप कॉल कर लीजिए, देख लेते हैं आपका। जी तनु जी बताइए, क्या पूछना है, बताएं गोपाल जी, क्या पूछना है आपको। 8/3/1997। एक बज के 45 मिनट। गोपाल जी बर्थ प्लेस क्या है आपका। कमल जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। मानिक जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। गोपाल जी बर्थ प्लेस क्या है आपका। मंडी हिमाचल प्रदेश। मंडी। जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका। रिम्पा जी कैसे हैं, जय श्री महाकाल। पप्पू जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। अंकिता जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। तनु स्वाहा सिटी प्रयागराज, भविष्य कैसा रहेगा गुरु। तनु जी वेट कर लीजिए, देख लेते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन एंड मैरिज। ठीक है, जब मैरिज की आप बात कर रहे हैं ना, तो देखिए मैरिज लाइफ ऐसे कोई इशू नहीं है, अच्छी रहेगी, क्योंकि नौमांस चक्र में अगर आप देखेंगे तो लग्न में आपके शुक्र उच्च के होके बैठे हैं और सेवंथ हाउस को सेवंथ दृष्टि से देख रहे हैं। बस एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि चंद्रमा आपके नीच के हों, शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनाए हैं। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन विष योग बना रहा है। ठीक है, तो हल्का फुल्का मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़ा सा मानसिक तनाव, ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक मैरिज लाइफ में हो सकती हैं। बाकी ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी गड़बड़ हो रही है, वो इसी की वजह से गड़बड़ हो रही है, क्योंकि चंद्रमा आपका नीच का है। ठीक है, तो चंद्रमा नीच का है, तो इसलिए आपको लिक्विड कैश में प्रॉब्लम्स आएगी। जो डेली का कैश फ्लो या महीने का कैश फ्लो है, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। अगर कब तक मैरिज की बात कर रहे हैं, तो इस समय आपकी दशा चल रही है बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा।
मैरिज के योग तो आपके चल रहे हैं 17 मार्च 2023 के बाद से, रिश्ते तो आ रहे होंगे आपके। हेलो प्रशांत जी, जय श्री महाकाल, कैसे हैं? रिश्ते तो आ रहे होंगे। नवंबर 2025 तक अच्छे चांसेस हैं शादी के। ठीक है, नवंबर 2025 तक मैरिज के अच्छे चांसेस हैं। तो इस समय कोशिश करिए, उपाय कर लीजिए शादी से संबंधित। शादी के संबंधित कुछ विशेष उपाय होते हैं, उसमें गारंटी है कि अगर आप वो उपाय करते हैं तो 1 मंथ के अंदर आपके क्या कहते हैं चीजें अच्छी हो जाएंगी। राहु से पीड़ित हूं पर क्या हो गया, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है, मनस्वी जी राधे राधे, कैसे हैं? नवजोत जी राधे राधे, कैसे हैं? सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। अक्षय जी राधे राधे, कैसे हैं? मेरी ग्रोथ के चांसेस हैं अगर? प्रशांत दिल्ली, ट्यूजडे को इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया। मनस्वी जी आप कॉल कीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न कुंडली पे बेसिस है। जब आप एग्जैक्ट डेट वाइज चीजें कंफर्म करते हैं ना, तो उसके लिए आपकी प्रश्न कुंडली बनती है, जिसमें आपकी उस दिन का गोचर चेक करना होता है। तो अगर उस दिन के गोचर में प्रश्न कुंडली में सारी चीजें बेहतर होंगी तो चीजें आपके फेवर में आएंगी। अष्टक वर्ग में देखेंगे तो अष्टक वर्ग में चंद्रमा के क्या कहते हैं अंश देखने पड़ते हैं, विशेष तौर पे दिन के लिए, घंटों के लिए। सूर्य के हिसाब से आपके दिन का विचार होता है। तो अगर जैसे आपने 26 तारीख की बात की, तो उस समय सूर्य या और आपके बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है, उसके बेसिस पे अष्टक वर्ग में वो दिन आपका कैसा रहेगा वो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उस दिन किस घंटे, मान लीजिए सारा दिन इंटरव्यू, तो किस घंटे के किस मिनट में आपके लिए सबसे बेहतर चीजें रहेंगी, वो अष्टक वर्ग से पता चलती हैं। उसमें लग्न से आपके क्या कहते हैं घंटे का विचार, चंद्रमा से दिन का विचार, सूर्य से महीने का विचार, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रश्न कुंडली पे ही बनती है। तो आप कॉल कीजिए, देख लेते हैं। तनु जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताइए। जी प्रशांत जी, वेट कर लीजिए, जरूर बताएंगे आपका। 2 मिनट वेट कर लीजिए, जरूर बताएंगे। या तो फिर आप, जिनको लगता है कि उनकी चीजें जल्दी नहीं हो रही तो गिफ्ट शेयर करिए, उनका नंबर पहले लग जाएगा। सिप्रा जी कैसे हैं? या तो फिर रैंडम जिनका मैसेज दिखेगा मैं उन्हीं का देखूंगा। ठीक है। 16/8/2002। 16 जुलाई 2002। टाइम है आपका 4 बजे सुबह, प्रयागराज। बताएं तनु, क्या प्रश्न है आपका? चक्रेश जी कैसे हैं? धीरज जी कैसे हैं? सभी लोग जय श्री महाकाल। नितेश जी जय श्री महाकाल, कैसे हैं? तनु प्रश्न बताओ क्या है? देखिए बेसिकली जो मैरिज लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो इसकी वजह से आ रही है क्योंकि आपके नौवांश चार्ट में 7th हाउस में राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो चंद्रमा कर्क राशि है वहां पास। अब प्रॉब्लम्स ये है कि शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही करता है। शुक्र अपने ही भाव में स्थित है, प्लस राहु की वजह से पृथकता योग भी बना हुआ है।
एक श्लोक है कारको भावनाश का, जब कारक अपने ही भाव का स्वामी बनता है, वो इसी की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अब सास की या माता जी से संबंधित क्यों प्रॉब्लम्स, क्योंकि राहु कर्क राशि का है, तो कर्क राशि चंद्रमा चंद्रमा जो होती माँ से संबंध रखती हैं, चाहे वो सासू माँ हो या आपकी माँ हो, तो इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, राहु और शुक्र से संबंधित रेमेडीज कर लीजिए, चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। ठीक है डनु जी। हाँ, हस्बैंड से न बनने का मेन रीजन वही है ना कि राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन सेवंथ हाउस में है, क्या कहते हैं सेवंथ हाउस में, नौमांश में, तो प्रॉब्लम इसी की वजह से। बाकी कॉल कर लीजिए, अच्छे से देख के उपाय बता देंगे, चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। 29, 29/6, 29/6/1990। बिजनेस में बड़ी ग्रोथ के चांसेस हैं, अगर हैं तो कब तक? किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस किस चीज का है आपका? सुशील जी राधे राधे, सोनाली जी राधे राधे। सिलेंडर का? देखिए, शनि से संबंधित आपका काम है, ठीक है, तो ग्रोथ के चांसेस हैं। 10th हाउस में उस बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन और शनि की दृष्टि पड़ रही है, वहां पास चांसेस हैं, लेकिन वही है कि आपको क्या कहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट रुकिएगा। दशमांश चक्र में, अब देखिए सिलेंडर का जो आप काम कर रहे हैं वो सिलेंडर का ही क्यों कर रहे हैं, इसका प्रश्न आपके D10 चार्ट अर्थात दशमांश चक्र में जब आप देखेंगे ना, तो विशेष तौर पे आप जब बिजनेस की बात करते हैं तो दशमांश चक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब दशमांश चक्र में बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है, बुध वहां पास उच्च के होके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। शनि का भी, और शनि से संबंधित आपका काम भी है, ठीक है, तो कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छा ग्रोथ करेंगे। बुध उच्च का है, चीजें बढ़िया रहेंगी आपकी, ऐसे कोई इशू नहीं है। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में भी आपकी चंद्रमा की अंतर दशा चल रही है, 15 नवंबर 2024 से 15 जून 2024 से 14 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, चंद्रमा से संबंधित रेमेडीज और शनि से संबंधित रेमेडीज कर लीजिए, चीजें बेहतर रहेंगी आपकी। ठीक है, चंद्रमा 14 दिसंबर 2025 के बाद ज्यादा अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। 14 दिसंबर 2025 के बाद, ठीक है। प्रशांत जी, एक ही प्रश्न फ्री है, आप कॉल कीजिए। जब इतनी डिटेल से आप पूछ रहे हैं तो फिर आप कॉल कर लीजिए, या तो गिफ्ट शेयर कीजिए। बृहस्पति अपना मत खराब करिए। अभिजीत जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। फ्री सेशन में इतनी ही चीजें मिलती हैं, उतना ही काफी है, संतोष कीजिए इसमें। दीप्ति जी कैसे हैं? ओम जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। जी, नेक्स्ट बेबी कभी, और नेक्स्ट बेबी में देखिए अभिजीत जी, जब आपके 5th हाउस का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो उसमें चीजें आपके लिए बेहतर होती हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए, देख लेते हैं। पूजा जी, संध्या जी, जय श्री महाकाल, कैसे हैं? सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। स्वप्निल जी कैसे हैं? सोमा जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। 3 फरवरी 1985। अभिजीत जी पूरी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए। भागलपुर।
भागलपुर। टाइम क्या है आपका, डेट ऑफ टाइम क्या है? 9 बजे। 5 बजे, मतलब 5 बजे भागलपुर। बताएं क्या प्रश्न है आपका? 3 फरवरी 1985, 5 बजे दोपहर में भागलपुर। क्या हुआ विजय जी? रवि जी कैसे हैं, पूजा जी कैसे हैं, जय श्री महाकाल, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न। अच्छा, 9:50 है। ओके, कोई बात नहीं। 9:50 AM या PM? 9:50 आपका क्या है, AM या PM? बताइए क्या प्रश्न है आपका? कन्या लग्न की कुंडली, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में। प्रश्न बताइए क्या है आपका? संध्या जी जय श्री महाकाल कैसे हैं, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। मितेश जी कैसे हैं, अंजलि जी कैसे हैं, नुपुर जी कैसे हैं, जय श्री महाकाल। नेक्स्ट बेबी किस ईयर में होगा? देखिए बेसिकली सप्तम, जब बेबी की बात होती है संतान की, तो उसके लिए सप्तमांश चक्र देखा जाता है। तो अगर सप्तमांश चक्र के बेसिस पे देखेंगे तो 5th हाउस में आपके गुरु का कॉम्बिनेशन सिंह राशि में बना हुआ है, और पंचमेश आपके अष्टम में गए हैं, चंद्रमा के साथ युति किए हुए हैं, चंद्रमा आपके नीच के हैं, ठीक है। तो पंचमेश का अष्टम में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन पंचम भाव में आपके बृहस्पति स्थित है, तो चीजें ठीक हैं। बुद्ध की महादशा चल रही है आपकी। देखिए अगर सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस की अगर आप बात करेंगे तो 7 मई 2026 के बाद काफी अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है। गुरु की दशा आपकी आएगी 7 मई 2026 के बाद। उस समय आपके बुद्ध में गुरु की दशा आएगी, उस समय सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। लेकिन अभी राहु की अंतरदशा है, और अगर आप में बीच में देखेंगे तो बीच में आपके 7 अप्रैल 2025 के बाद थोड़े बहुत चांसेस दिखते हैं। 7 अप्रैल 2025 के बाद से लेकर 9 सितंबर 2025 तक, अगर इसके बीच में बेबी होता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप 2026 का वेट कीजिए। और दूसरी बात यह है कि राहु की अंतर्दशा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। रेमेडीज कर लीजिए, संतान के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय आते हैं, उनको आप करते हैं तो कम से कम 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर बेबी कंसीव हो जाएगा, ये गारंटी है। काफी अच्छे उपाय आते हैं संतान के लिए, ठीक। तो उपाय कर लीजिए, बेबी कंसीव करने में थोड़ी सा मिलेगा आपको आराम। उपाय के लिए अभिजीत जी कॉल करना होगा आपको। नेहा जी जय श्री महाकाल कैसे हैं? फ्री सेशन में केवल प्रिडिक्शन फ्री है, उपाय के लिए आपको कॉल करना होगा जी। बाकी फॉलो कर लीजिए, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स होती तो कॉल जरूर कीजिएगा। नेहा जी कैसे हैं? हाँ, 5 मार्च 2000। टाइम क्या है आपका? टाइम क्या है? टाइम नहीं पता पूजा जी, तो फिर आप कॉल कीजिए, आपकी प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं पता है तो फिर आप कॉल कीजिए, प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी। अब है गुरु जी, सप्तम भाव में गुरु और नीच का शनि एक साथ हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें नीच का कौन है, गुरु या शनि? नहीं तो ऐसे नहीं होगा। 8 बजे के बाद कितने समय, 8 बजे के बाद तो सारा दिन है, ठीक है। शनि का नीच भंग हो रहा है अभय जी, शनि का नीच भंग हो रहा है, अस्त तो नहीं है शनि, और दूसरी बात यह है कि वक्री तो नहीं है। कई सारी कंडीशंस होती हैं अभय जी। हालांकि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा होता नहीं, और खासकर शनि का कॉम्बिनेशन नीच का होके 7th हाउस में बैठना तो प्रॉपर पृथकता योग बनाता है, ठीक है। तो मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं।
तो प्रॉब्लमेटिक चीजें रहेंगी, तो वहाँ पास चीजें ठीक नहीं रहती। सेवन्थ हाउस में शनि का नीच का होके बैठ जाना ठीक नहीं होता है, मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं रहता है। वहाँ पास ये देखना होगा कि शनि का नीच भंग तो नहीं हो रहा है। तो कई सारी कंडीशंस होती हैं, अगर शनि का नीच भंग हो रहा होगा तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन अगर शनि का नीच भंग नहीं हो रहा होगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी आफ्टर मैरिज, और शादी के पहले भी। शादी होने में, शादी डिले होने में, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। जी ललित जी बताएं, नेहा जी बताएं, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। जय श्री महाकाल। फ्यूचर गाइडेंस। 26/6/1998। 5:55। ललित जी वो क्या है आपका? राधे राधे प्रतिभा जी कैसे हैं? लक्ष्मी जी राधे राधे कैसे हैं? 1808 कैसे हैं? राधे राधे दीदी कैसे हैं? ललित जी आपका वो क्या नाम है, बर्थ बर्थ प्लेस क्या है? आपका विवाह कब, बर्थ प्लेस बताइए। माधव जी कैसे हैं? सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। पुणे महाराष्ट्र, पुणे लिखा है ना आपने? ये क्योंकि मराठी मुझे नहीं आती है। पुणे लिखा है ना आपने, पुणे है मेरे ख्याल से कि। जी संध्या जी वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। अरे हिंदी में लिखी है तो इंग्लिश में लिखिए। दूल्हे, वही कह रहे हैं कि हिंदी में लिखी है तो इंग्लिश में लिखी है, अभी ये मराठी मुझे नहीं आती है। दूल्हे, डुलिया आ रहा है यहाँ पास। डुलिया महाराष्ट्र। हाँ हाँ, वही धुलिया। डुलिया या धुलिया, धुलिया महाराष्ट्र। जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? वृंद जी राधे राधे कैसे हैं? ले जी बताइए प्रश्न क्या है? विवाह कब हो गया? देखिए विवाह आपका सबसे बड़ी बात ललित जी, प्रॉब्लम यहाँ पास ये आ रही कि आपके नौवांश चार्ट में देखेंगे तो केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। और सेवंथ हाउस में आपके कर्क राशि में राहु का स्थित होना यहाँ पास ये प्रॉपर पृथकता योग बना रहा है, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा सा डिले के चांसेस बन जाते हैं। जब सेवंथ हाउस से शनि का, सूर्य का या राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स 100% आती हैं। और दूसरी बात ये है कि शादी में डिले होना, इन फ्यूचर सेपरेशन होना, ये सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती हैं। रिश्ते तो आ रहे होंगे आपके, लेकिन वही है कि फाइनल होने में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। महेंद्र जी राधे राधे कैसे हैं? नितिन जी जय श्री महाकाल कैसे हैं? सभी लोग फॉलो करके प्रश्न जी। हाँ वही मैंने बताया कि फाइनल होने में प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी, ठीक है। तो अभी आप दशा अंतर दशा की तो बात छोड़ दीजिए, आप पहले पृथकता योग के उपाय कीजिए, ठीक है। अगर इनके उपाय नहीं करेंगे तो दशा अंतर दशा, कारण ये है कि अभी 6 नवंबर 2024 से लेकर 4 नवंबर 2025 तक तो चीजें उतनी बेहतर, मतलब उतनी खराब नहीं है। लेकिन 4 नवंबर 2025 से लेकर 23 मई 2028 तक प्रॉपर राहु की अंतरदशा स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम आपकी हालत खराब हो जाएगी शादी करने के लिए। तो उससे पहले अगर आप चीजें ठीक करना चाहती हैं तो रेमेडीज करके चीजें बेहतर कर लीजिए, नहीं तो राहु की अंतरदशाओं में इतनी आसानी से शादी होगी नहीं। मेघना जी कैसे हैं? ध्रुव जी कैसे हैं? राधे राधे, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए, ठीक है। आगे कॉल कर लीजिए, देख लेते हैं। ध्रुव जी कैसे हैं? राधे राधे। हेलो मेघना जी कैसे हैं? देबा स्मिता, देबा स्मिता, देबा स्मिता जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। लाइव हैं आप?
लिज जी लाइव हैं? बोनी जी, जय श्री महाकाल, कैसे हैं? डिपेंड करता है, क्या कहते हैं कि क्या नाम है भेजी, कि शनि की कौन सी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की कौन सी दृष्टि पड़ रही है, किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है, किस ग्रह के साथ स्थित है। कई सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है। और क्रूर ग्रह, पापी ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो कौन सा अच्छी दृष्टियां नहीं होती इनकी, वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश ही करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें से बली कौन है। ठीक है। तो कई सारी चीजें डिपेंडेबल होती हैं, बाकी आप कॉल कीजिए। हाँ, तो पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। अब इसमें से बली कौन है ये देखना पड़ेगा, कौन किसके नक्षत्र में है, कितनी डिग्री में है। कई सारी चीजें होती हैं। दृष्टि का जो विचार किया जाए तो सामान्य दृष्टि से आपने ये देखा कि सेवंथ हाउस से सातवीं दृष्टि, दृष्टिपाद में देखना पड़ना, षडबल में देखना पड़ता है कि उस भाव, उस षडबल में उस ग्रह का बल है कि नहीं है। अगर बल होगा, जिसका बल ज्यादा होगा उसकी दृष्टि का प्रभाव होगा उतना ज्यादा अधिक होगा, जिसके पास बल ही नहीं होगा उसकी कोई भी दृष्टि हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो सातवीं दृष्टि का विचार तो चलिए पूर्ण दृष्टि है, अब इसमें डिपेंड ये करेगा कौन ग्रह कैसी स्थिति में है। ठीक है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कितनी डिग्री में है, षडबल में कितने उसको बल मिल रहे हैं। कई सारी चीजें होती हैं। ज्योतिष ज्योतिष आप समझिए कि ज्योतिष कोई तीन डॉट प्रिडिक्शन नहीं है कि आपने बस दृष्टि देख ली सेवंथ और सातवीं दृष्टि शनि की पड़ रही है ये हो जाएगा। अरे पहले देखिए शनि में बल है कि नहीं है, तभी तो दृष्टि प्रभाव करेगी या नहीं करेगी। या मान लीजिए आपने कहा उच्च की दृष्टि पड़ रही है, हाँ, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो षडबल में देखिए पहले उस ग्रह को बल है या नहीं है, तभी तो प्रभाव देगा। तो कई सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बात ये भी होता है, जैसे मान लीजिए एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वहीं एक शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पास वो चीजें क्रॉस हो जाती हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं, किसी एक पहलू में देख के आप चीजों को निर्धारित नहीं कर सकते कि हाँ हमने ये चीजें देखी और वहां से प्रिडिक्शन हो जाता है। ठीक है। तत्कालिक मित्रता कैसी है, और कई सारी चीजें होती है, सडबल है, ग्रह है, नक्षत्र है, नक्षत्रों में कितना ज्यादा उनको मित्र नक्षत्र में है कि शत्रु नक्षत्र में है कि सम नक्षत्र में है। कई सारी चीजें होती हैं। सुमन जी कैसे हैं, लोकेश जी कैसे हैं, जय श्री महाकाल, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। 8178 कैसे हैं, जय श्री महाकाल। ध्रुविन जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। गुनगुन जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। सरगुन जी जय श्री महाकाल, दीपमाला जी जय श्री महाकाल कैसे हैं। सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए दीपमाला जी। संध्या, संध्या जी आएगा, इसके बाद आपका ही देख लेता हूँ। देखिए रैंडम मैं देखता हूँ, जिसका मैसेज मुझे दिख जाता है मैं देख लेता हूँ। बाकी आपको लगता है तो आप एक रोज सेंड कीजिए, आपका पहले नंबर लग जाएगा। बाकी जिसका मुझे मैसेज दिख जाता है मैं उसको देख लेता हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं। फ्री सेशन में यही होता है।
जब पेड सेशन होगा तो जो पेड करेगा उसी को देखेंगे, और फ्री सेशन नॉर्मली जिसका दिख जाएगा उसको मैं देखूंगा। आप अगर वेट, या तो रैंडम है, किस्मत की बात है, अब यहाँ लक काम करता है कि किसका मुझे दिख गया, बात वही होती है। बाकी वेट कर लीजिए संजय जी, इसके बाद देख लेते हैं आपका 9 दिसंबर 1981 सुबह 4 बजे। कुवैत। कुवैत के एक कस्टमर हमारे और हैं, रंजीत जी करके। कुवैत सिटी। राधे राधे मोनिका जी, कैसे हैं? शादी के लिए लेहार, कुवैत। हाँ, कुवैत सिटी। ठीक है। एक बार अपनी वो क्या कहते हैं, आप लग्न क्लियर करवा दीजिएगा। आपकी तुला लग्न की कुंडली है, गुरु आपके लग्न में है, 7th हाउस में आपके चंद्रमा, 10th हाउस में आपके राहु कर्क राशि में, केतु आपके 4th हाउस में है, सूर्य आपके क्या कहते हैं 2nd हाउस में। आपकी कुंडली यही है। राशि आपकी मेष राशि है, 7th हाउस में चंद्रमा आपके हैं। जी मेष राशि है। जी बताएं क्या प्रश्न है। वैसे 10th हाउस का राहु है, तो पहली बात तो आप यही कि मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करते हैं आप, एक जगह स्थिर नहीं है। आपको बिजनेस भी करना है, आपको जॉब भी करना है, आपको पढ़ाई, मतलब कई सारी चीजें एक साथ समाप्त करने की कोशिश करते हैं आप। उनको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा, प्रश्न आपका ये है, मैं अभी जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ से ड्रॉप करके दूसरी जगह ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये क्या, ये ठीक रहेगा, प्लीज बताएं। हाँ, आपके प्रश्न पूछने से पहले मैंने बताया ना, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आपको यहाँ भी करना है, वहां भी करना है, ये जॉब पकड़नी, वो जॉब पकड़नी, ये कंपनी छोड़नी, वो जो कंपनी पकड़नी है। 10th हाउस के राहु का यही मैंने अक्सर देखा, मैंने बहुत सारी, कई सारी चीजें मैंने 3 साल हो गए, हाँ मतलब वही चीज है। ठीक है, 3 साल हो गए, लेकिन वही है कि माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं कि ये भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ये ऐसे हो जाए। कहने का मतलब कैलकुलेशन चलता रहता है। 10th हाउस के राहु की मैंने एक चीज खासियत ये देखी है। वही चीज कह रहा हूँ ना कि उसका कैलकुलेशन आपके माइंड में चलता ही रहेगा, आप उस चीज से बच नहीं सकते हैं। और कर्क राशि का राहु है, तो एक श्लोक है, मृगपति कन्या कर्कट शेष राहु भव विपुल लक्ष्मी भवति राजयोगा। 10th हाउस में कर्क राशि का है, तो अच्छा खासा जॉब भी दिलाएगा, बिजनेस भी दिलाएगा, पैसा भी दिलाएगा। राहु कुल मिला के आपका अच्छा है, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं, बढ़िया राहु है। इस समय आपकी दशा जो चल रही, राहु की महादशा भी चल रही है। राहु की महादशा में आपकी केतु की अंतरदशा है। अगर फिलहाल इस साल वेट करना चाह कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अभी केतु की दशा आपकी 17 जनवरी 2026 तक है। इसमें मत छोड़िए, 4th हाउस में केतु आपके स्थित हैं, ठीक है। और इस समय प्रत्यंतर दशा आपकी प्रत्यंतर दशा आपकी सूर्य की चल रही है, शुक्र की चल रही है। अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो 7 जून 2025 के बाद एक बार ट्राई करिएगा, उस टाइम आपकी चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। अभी हाल फिलहाल में छोड़ना उतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। दूसरी जगह मान लीजिए जॉब मिल भी जाती है, तो वहां पास आपको सेटल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो 7 जून 2025 के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा, उस टाइम तक सेटल होने के चांसेस हैं, ठीक। और राहु से संबंधित उपाय कर लीजिएगा, तो बिजनेस में अगर या जॉब में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो चीजें वहां पास बढ़िया रहेंगी। जून में जाना हो सकता है, मई में नोटिस देना होगा। हाँ वही चीज, अगर जून में अगर आप जाएंगे तो देख लीजिए कब आपको नोटिस देना है। अच्छा, जून में जाना ही है। हाँ तो वही चीज मैंने कहा कि जून तक योग बन रहे हैं, इसलिए मैंने बताया 6 जून के बाद से योग आपके बन रहे हैं। हाँ तो उस समय ट्राई कीजिए, उस टाइम पे अभी मत करिए, जून के आसपास का अगर है। हाँ तो अभी रिजाइन दे दीजिए, नोटिस जो भी है, मतलब कुल मिला के अगर जून तक प्रोसेस आपका है तो फिर करिए, क्योंकि उस टाइम योग अच्छे हैं आपके, उस टाइम तक योग, हाँ चांसेस हैं।
दे दीजिए, चांसेस है, बस राहु की रेमेडीज कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्योंकि जो राहु आपको दे रहे हैं वो राहु छीन भी सकते हैं। रजनीश जी प्रणाम, राधे राधे, कैसे हैं? ठीक है, बाकी कॉल कर लीजिए, देख लेते हैं। संध्या जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए। मुलनीना जी, दीप्ति जी कैसे हैं? चांसेस हैं। अभय जी कॉल कीजिए, ऐसे प्रश्न के बार बार उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आप स्वयं इतनी चीजों को जानते हैं तो फिर हमसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो बेशक आप आइए कॉल पे, फिर आपको जो जो पूछना हो आराम से पूछिए। ठीक है संध्या जी। जी, धन्यवाद, महादेव आपका कल्याण करे। तन्मय जी कैसे हैं? संध्या जी बताइए डेट ऑफ बर्थ टाइम, नहीं तो आप फिर बोलेंगे कि हमारा नहीं देखे हैं। अगर लाइव है तो फिर डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए। अभय जी कॉल कीजिए आराम से, जो जो जैसे जैसे कॉम्बिनेशन आपको पूछने हैं। हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी फ्री हैं, दोनों लोग बैठ के आराम से चर्चा करते हैं। हाँ, तो फिर आप कॉल पे आइए, ज़्यादा बेहतर है। संध्या जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए। 3 जुलाई 1996। 4:45। संध्या जी बर्थ प्लेस क्या है आपका? आसनसोल, वेस्ट बंगाल। बताएं क्या प्रश्न है आपका? शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में मांगलिक भी है। अगर विवाह का प्रश्न है तो शुक्र मंगल की वजह से आपको शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। शादी कब तक होगी? हाँ, वही मैंने कहा कि अगर आपका विवाह का प्रश्न है तो शादी में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका कारण ये है कि शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन देखिए वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात ये है कि 7th हाउस में शुक्र का स्व राशि का होके बैठना, एक श्लोक है कारको भावना से, कारक जब अपने ही भाव में बैठता है तो वहां पास वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शनि आपके 5th हाउस में शनि केतु का कॉम्बिनेशन, और शनि तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो प्रॉपर यहाँ पास पहली बात तो मांगलिक है, और दूसरी बात प्रॉपर पृथकता योग भी बन रहा है, इसकी वजह से मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी नौवांश चार्ट ठीक है आपका, नौवांश चार्ट में कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है। आफ्टर मैरिज चीजें बढ़िया रहेंगी, बस वही है कि शादी होने में प्रॉब्लम्स आएंगी। शादी होगी ही नहीं लगता है। नहीं, शादी हो जाएगी, शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे होंगे तो फाइनल नहीं हो रहे होंगे आपके। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम्स यहाँ पास आ रही है कि रिश्ते भी आ रहे होंगे तो फाइनल, फाइनल ना होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जेन्युइन रीजन नहीं होगा। क्या कहते हैं आपके, शादी कैंसिल मतलब उसके कोई जेन्युइन रीजन नहीं होंगे कि हाँ कोई ऐसा सॉलिड रीजन कि हाँ इस वजह से शादी, फालतू की इधर उधर के क्वेश्चन की वजह से आपकी रिश्ते या शादी कैंसिल हो रही होगी। ठीक है, दहेज है और भी कई सारी चीजें, कभी दहेज का इशू हो जाता होगा, कभी किसी और चीज का इशू हो जाता होगा। कहने का मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति, अब सबसे बड़ी बात यह है संजय जी कि 18 जुलाई 2025 तक तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो चीजें आ रहे हैं। उसके बाद शनि की दशा आपकी स्टार्ट हो जाएगी 18 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2028 तक। तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की में शनि की अंतरदशा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी और शनि केतु का कॉम्बिनेशन होके शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। वहां पर शनि उतनी जल्दी आसानी से शादी करने देंगे नहीं। ठीक है, तो ग्रहों से इतर आपको उपाय लगाने पड़ेंगे। ग्रहों के तो उपाय जो करने हैं सो करने ही है, ग्रहों से अलावा भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, तभी आपकी शादी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उपाय कर लीजिए, चीजें बढ़िया रहेंगी। कॉल कर लीजिए, उपाय बता देंगे, चीजें आपकी ठीक रहेंगी। सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए।
रजनीश 31 अक्टूबर 1990। सीहोर 5:45। सीहोर मध्य प्रदेश। जी बताएं क्या प्रश्न है आपका। सोनिया जी, मदान जी, भावना जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल सभी को। अभी कार ली है, मेरा उसकी ईएमआई चल रही है, भर लूंगा कि नहीं? क्यों नहीं भर लेंगे? सिहोरा, सिहोरा, हाँ सिहोरा मध्य प्रदेश ना। सिहोरा, सिहोर बोलते हैं सिहोरा। अच्छा सिहोरा। हाँ तो उसको सिहोर या सिहोरा जो भी बोलते हैं, वही बात हुई। सीहोर भी बोलते हैं, सिहोरा भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश सीहोर, जबलपुर के पास। हम सीहोर गए हैं इसलिए बोल रहे हैं ना। सीहोर तो हम घूमे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर है लेकिन सीहोर। जी बताएं, ईएमआई का जो प्रश्न है ना आपका, इसमें दशा आपकी चल रही है, बुद्ध की महादशा चल रही है। बुद्ध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 2 जून 2026 तक है। अगस्त 2024 चंद्रमा आपके लाभ भाव में है और फोर्थ हाउस के। ये बताइए, ईएमआई वो कार आपने 2 अगस्त के आसपास ली क्या? अगस्त जुलाई अगस्त के आसपास का कार खरीदी क्या, या तो उसके बाद खरीदोगे या तो उसके आसपास खरीदोगे? निकेत जी कैसे हैं? नितेश जी कैसे हैं? सभी लोग फॉलो कर गए। प्रश्न कीजिए। लाभ स्थान की दशा चल रही, फोर्थ हाउस की चंद्रमा की दशा चल रही 2 जनवरी 2026 तक। भर लेंगे, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है। चंद्रमा से 10 दिन पहले। हाँ तो कुल मिला के चंद्रमा अभी चल भी रहे हैं ना, कहने का मतलब उसी टाइम के बाद से आपकी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, योग बने हैं। 2 अगस्त 2024 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक चंद्रमा की अंतर्दशा है। अब चंद्रमा आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, फोर्थ हाउस के स्वामी बन रहे हैं। फोर्थ हाउस में से आपका क्या देखा जाता है? भूमि, वाहन, गाड़ी, बंगला, कुल मिला के जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के जो सुख होते हैं ना, उनका विचार फोर्थ हाउस से भी देखा जाता है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, उन्होंने फोर्थ हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। तो फोर्थ हाउस से संबंधित अगर इसमें जमीन भी खरीदने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। आप जमीन भी खरीद सकते हैं, भूमि, वाहन, गाड़ी, ये सारी चीजों को लाभ देते हैं। चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है। राहुल जी, सरगुम जी, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। जी वसीम जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए। शूट करेंगे, कोई ऐसे इशू नहीं है। ये सब चीजें रंजनीश जी कार लेने से पहले आपको पूछना चाहिए था। अब आप कार लेके घर आ गए। जब कोई भी जैसे किसी भी चीज का जो चीजें ली जाती हैं तो उसके पहले आप अपने शुभ दिन का, शुभ रंग का, शुभ वस्तु का, ये सारी चीजों का विचार पहले किया जाता है। बाद में विचार करने का कोई उतना मेजर इशू नहीं रहता है। फिर आप माइंड में ये सारी चीजें बैठ जाती हैं कि हाँ ये चीजें हैं ऐसे वैसे। तो पहले विचार करना चाहिए था पहले। अभी 10 ही दिन तो हुए हैं, पहले अभी यूज करिए। 5/6/1993। जम्बू बर्थ टाइम 5:18 जी रजनीश जी। ये सारी चीजों को जब आप लंबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस चीज की प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट की जाती है ना। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस चीज में इतना विचार करना कोई मतलब नहीं है। जम्बू। जी बताएं वसीम जी, क्या प्रश्न है आपका? दीपांशी, विपुल, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। वसीम जी डेट ऑफ बताएं, क्या कब तक मिलेगी रजनीश?
सर मेरी शादी कब तक होगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा? देखिए वसीम जी, मेन प्रॉब्लम यहाँ पास ये आ रही है कि आपके 7th हाउस में बर्थ चार्ट में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ग्रहण योग 7th हाउस में बना हुआ है और दूसरी बात चंद्रमा वहां पास नीच के होके बैठे हैं। तो प्रॉब्लमेटिक ये है कि 7th हाउस में पृथकता योग बना हुआ है, ठीक है। तो शादी के लिए रिश्ते भी आ भी रहे होंगे तो चीजें उतनी स्ट्रांग होंगी नहीं, रिश्ते उतने अच्छे चल नहीं रहे। अगर मान लीजिए शादी कहीं फाइनल भी हो रही हो तो वो ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। प्रॉपर पृथकता योग बनाए तो उसके लिए आपको रेमेडीज ठीक ठाक करनी पड़ेंगी। डाइवोर्स के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। कहीं रिश्ता टूटा है आपका फाइनल होने के बाद, या ऐसा कुछ नहीं हुआ फाइनल, और रिश्ते आ रहे हैं? अभिषेक जी राधे राधे, कैसे हैं? ताप्ती जी, वही चीज कर, रिश्ते कहाँ से आएंगे? तो इसी बात वही होती है कि आपके या तो रिश्ते नहीं आ रहे होंगे या तो फाइनल होके कैंसिल हो रहे हैं। कारण ये है कि पृथकता योग बना हुआ प्लस 7th हाउस में राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा नीच का है। तो प्रॉब्लम्स तो वैसी ही रहेंगी। वसीम जी एक ही प्रश्न फ्री है, आप कॉल कीजिए या तो गिफ्ट शेयर कीजिए। 23 जनवरी 1998। इसके बाद देख लेते हैं काशी शर्मा जी, दीपांशी के बाद आपका देख लेते हैं। 23/1/1998। 1:38। राधा कांत। ठीक रहेगी, इतने कोई ऐसे मेजर इशू नहीं रहेगा। लेकिन हल्का फुल्का मैरिज लाइफ में मिसकम्युनिकेशन के चांसेस रहेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि चंद्रमा आपके 7th हाउस में नीच का होके बैठा हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा के हालांकि नीच भंग तो हो रहा है क्योंकि चंद्र मंगल आपके 10th हाउस में, ठीक है। चंद्रमा के यहाँ पास नीच भंग हो गया, इसकी वजह से चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई। यहीं पर अगर चंद्रमा का नीच भंग ना हो रहा होता तो मैरिज लाइफ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। ठीक है, मैरिज लाइफ ठीक रहेगी, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है, ठीक है। कब तक होगी? शादी के तो योग आपके चल रहे हैं 15 जनवरी 2023 से लेकर 21 अप्रैल 2025 तक। रिश्ते तो आ रहे होंगे इस बीच में। रिश्ते आए हैं कोई हाल फिलहाल में? लक्ष्मी जी, मानसी जी कैसे हैं? रविंदर जी कैसे हैं जी? वही कह रहे हैं, आप ही कैंसिल कर रहे होंगे या तो बिना किसी जेन्युइन रीजन के कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि रिश्ते तो आने चाहिए। शादी के योग अच्छे चल रहे थे। 21 अप्रैल तक कोई रिश्ता आ रहा है तो फाइनल कर लीजिए। उसके बाद शनि देव आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी आपकी। 2027 तक शनि रहेंगे। 21 अप्रैल तक अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो उसको आएंगे, फिर से आएंगे। लेकिन अब अगर आ रहे हैं, ठीक चीजें ठीक ठाक हैं तो फाइनल कर लीजिए। शादी के योग चल रहे हैं आपके। सुजीत जी कैसे हैं? लक्ष्मी जी कैसे हैं? जी धन्यवाद आपका भी। महादेव कल्याण करें, फॉलो कर लीजिए। इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स होती तो कॉल जरूर कीजिएगा। आशीष शर्मा, 21 दिसंबर 2006। प्रश्न क्या है? पहले दोनों सर मेरे पार्टनर के बारे में बता दो। लव पढ़ाई भी ध्यान दो। क्या नाम है? काशी शर्मा। अभी पार्टनर के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो या जॉब पे ध्यान दो, ज्यादा बेहतर है। दिव्यांश जी कैसे हैं? रजनीश जी कैसे हैं? हेलो दिव्यांश, कैसे हैं? जब पढ़ोगे काशी शर्मा तब तो जॉब लगेगी। ऐसे कैसे, क्या आप करते हो अभी?
हाँ, 12th का एग्जाम है, तो आगे पढ़ाई करो अच्छे से, जॉब लगेगी जरूर। अनुज जी नमस्ते। आचार्य जी सवाल पूछ सकता हूँ जी? अनुज जी बताएं क्या प्रश्न, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। मोनिका जी जय श्री महाकाल, गौरव जी जय श्री महाकाल। शादी कब तक होगी? 7th हाउस कहीं ना कहीं से डैमेज होगा अनुज जी, इसी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 1983 का बर्थ है, अगर शादी अभी तक नहीं हो रही है तो 7th हाउस में शनि सूर्य या राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से बन रहा होगा। 17 नवंबर 1983। टाइम है आपका 6:40। ये मुंबई। बताया ना कि 7th हाउस से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन ही रहा होगा। अब प्रॉब्लम है हालांकि, लेकिन उतने कोई ऐसे मेजर इशू तो नहीं दिख रहा है। उच्च के शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस में, ठीक है। शादी तो हो जानी चाहिए आपकी, अभी तक नहीं हुई। निकिता जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? उच्च के शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले के चांसेस हैं आके, ठीक है। शुक्र की अभी तक महादशा थी 30 नवंबर 2024 तक, उस टाइम तक तो चीजें आपकी बढ़िया रही होंगी। सूर्य की दशा अब लगी है 23 नवंबर 2024 से लेके 19 मार्च 2024 तक आपके सूर्य की दशा है। आपको दशा अंतर दशा से नहीं, विवाह के लिए आपको अलग से उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जी निकिता जी पूछ सकते हैं। मोनिका जी जय श्री महाकाल, सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। कई सारे उपाय हैं अनुज जी उसके लिए। रुद्राष्टाध्यायी के, जब आप रुद्राभिषेक जो करवाते हैं तो उसमें एक पंचम अध्याय होता है रुद्र अध्याय, उसमें कुछ विशेष सामग्रियों के द्वारा अभिषेक करवाना होता है। कई सारे बीज मंत्र हैं, उनके पाठ करना या करवाना होता है। कई सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को उपाय करते हैं विद इन 1 मंथ में गारंटी है कि आपके कहीं ना कहीं रिश्ते फाइनल हो जाएंगे। उपाय कीजिए, बढ़िया हो जाएगा। कॉल कर लीजिए, उपाय बता देंगे, चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। मोनिका मोनिका जी डेट ऑफ बर्थ फिर से भेजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस फिर से भेजिए। 12 अगस्त 1997। टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है मोनिका जी, तो फिर आपको कॉल करना पड़ेगा, आपकी प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब टाइम नहीं पता होता है तो प्रश्न कुंडली जो बनती है उसके बेसिस पे चीजें आपकी ठीक रहती हैं। मिर्जा
जय श्री महाकाल, कैसे हैं सागर जी? जय श्री महाकाल। हर्षद जी जय श्री महाकाल, कैसे हैं? सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। स्मिता जी, प्रफुल्ल जी। आसपास काम नहीं, एग्जैक्ट टाइम बताइए मोनिका जी। स्मिता, 23 जून 1991। शादी तो हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि मैरिज लाइफ में कोई ऐसा मेजर इशू तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, 10:05 है, सॉरी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि इसके हिसाब से तो शादी हो जानी चाहिए। वही हमने कहा कि इसमें तो कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। 10:05 PM। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करिए। 23 जून 1991, 10:05 रात में, कोलकाता। यही है। पहले डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कीजिए। 23/6 है। अच्छा। हाँ, 23/6/1991। अभी आप इसमें 4 बजे सुबह लिख रही हैं, फिर 10:30, 10 बजे लिख रही हैं। 26/6, 26 जून 1991, 4 बजे सुबह। इसमें 4 बजे लिखा हुआ है ना। हाँ, ठीक है, 4 बजे सुबह, कोलकाता। 23 जून 1991, 23 जून 1991, 4 बजे सुबह, 4 बजे सुबह, कोलकाता। शादी के लिए कब तक मिलेगा और कैसा होगा? ठीक है। शादी तो हो जानी चाहिए आपकी, अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही? मतलब स्मिता जी, सुमिता, स्मिता जी, कोई मैरिज लाइफ में कोई ऐसे मेजर इशू तो आपका नहीं दिख रहा है। एक कॉम्बिनेशन है कि 7th हाउस का स्वामी जो बन रहा है आपका, मंगल बन रहा है, ठीक है। मंगल का भी कॉम्बिनेशन इतना कोई खराब नहीं है। चंद्रमा आपके 6th हाउस में है। डेट ऑफ बर्थ, लड़का नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, बात ये है। मिल रहा होगा लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, बात ये होगी। वृषभ लग्न की कुंडली आपके, शुक्र शुक्र की कुंडली, शुक्र का कॉम्बिनेशन भी, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन, लग्नेश आपके शुक्र। लड़का पसंद अब आएगा, बता दो। अब गुड मॉर्निंग। अब आएगा लड़का। हाँ, 91 डेट ऑफ बर्थ हो गई तो अब तो आएगा ही। पहले लड़के पसंद नहीं आ रहे होंगे आपको। वृषभ लग्न की कुंडली है, हम समझ गए थे, शुक्र का मंगल का कॉम्बिनेशन है। वही है, रिश्ते तो आपके काफी आए होंगे, लेकिन वही इस मंथ में मिलेगा, ठीक है। बाकी अब जो लड़का मिले शादी कर लीजिएगा। अगर आप अभी भी अगर बहुत छाट वो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी आपकी। 17 जून 2025 के बाद एक अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे, शुक्र की प्रत्यंतर दशा आपके स्टार्ट होगी। 17 जून 2025 से लेके 11 नवंबर 2025 तक, ठीक है। उस टाइम पे अगर कोई रिश्ता अच्छा आ रहा है तो फाइनल कर लीजिए, ज्यादा उसमें टीका टिप्पणी मत करिए। नहीं तो फिर वही है कि फिर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वो चीजें उतनी अच्छी रहेंगी नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज 100% रहेंगे आपको। और कितने भी रिलेशनशिप में रहेंगे, आफ्टर मैरिज के जो भी रिलेशनशिप रहेंगे वो कभी सक्सेस नहीं होंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कोई ठीक ठाक अगर लड़का मिले तो शादी कर लीजिए, नहीं तो अभी चीजें फेवर में है, नहीं तो उसके बाद फिर चीजें और आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग जुड़े थे।
फिर से लाइव सेशन में आएंगे तो फिर से आप लोगों से जितने लोगों बच गए हैं उतने लोगों को देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल सभी लोगों को जय श्री महाकाल। सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। फिर से जुड़ते हैं लाइव सेशन में और जितने लोग बच गए उनका फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। जय श्री महाकाल।